बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से प्रोफेसर मोहम्मद नईम अवान आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम अकाउंटिंग के लेक्चर्स कर रहे हैं जिसमें हम अब तक 10 लेक्चर्स कर चुके हैं और इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं जर्नल जो कि अकाउंटिंग साइकिल की सेकंड स्टेज है और आज हम 11th लेक्चर में मजीद आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके हवाले से पहले हमने कुछ रूल्स किए थे जिनमें हमने डिस्कस किया था कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जब डिक्रीज होते हैं यानी कम होते हैं तो फिर ये डेबिट हो जाते हैं, जबकि जब ये इंक्रीज यानी इजाफा होता है तो क्रेडिट हो जाते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है इसमें हमने बेसिकली पहले 3 रूल्स की बुनियाद पर पूरा न्यूमेरिकल तैयार किया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। इसमें एक रूल यही यूज होगा कि एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट, जबकि एक्सपेंस में इंक्रीज यानी इजाफा हो तो डेबिट, कमी यानी डिक्रीज हो तो क्रेडिट। एक ये यूज होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकम का पोर्शन आएगा कि इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट है जबकि डिक्रीज इन इनकम डेबिट है। इसके अलावा जो कैपिटल का तो हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 जिसमें जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में अप्रैल 1, 2020 में मिस्टर कलीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मिस्टर कलीम ने 50,000 से कारोबार शुरू किया। तो बच्चे इसकी बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इसमें हमने कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि इसमें कैश जो आ रहा है कारोबार में एज ए एसेट आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, जबकि कैपिटल जो है इसमें इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री में अप्रैल 3 ही पेड रेंट कैश ₹10,000। उसने रेंट 10,000 पे अदा किया। ये बच्चों के लिए आज एक नई एंट्री जो मैंने शामिल की है। इसमें उसने जो किराया अदा किया है, दरअसल ये किराया एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब अदा होता है, एक्सपेंस में जब कारोबार में इजाफा होता है तो ये डेबिट होता है। हमने पढ़ा पीछे रूल्स में, दोबारा दिखा देता हूं कि इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट है। तो इस लिहाज से हम यहां पर एक्सपेंस जो कि रेंट है इसको डेबिट करेंगे और कैश जो एसेट है इसमें कमी हो रही है इसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट इसमें 5 अप्रैल 2020 ही पेड सैलरी कैश ₹15,000। उसने 15,000 रुपया सैलरी अदा की। इसमें भी सेम वही एक्सपेंस है, इसमें फिर सैलरी अदा की जा रही है, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन बस अमाउंट का फर्क आ जाएगा 10,000 से 15,000 और रेंट एक्सपेंस की बजाय यहां डेबिट हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस, जिसकी प्रैक्टिकली आपको सामने मैं ट्रांजैक्शन दिखा भी देता हूं, जिसमें हमने ये पहली एंट्री की कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट और अप्रैल 3 को हमने किया रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अप्रैल 5 को सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये 10,000 और ये 15,000 के साथ। तो सेम ये दोनों एंट्रीज जो हैं एक्सपेंस की हैं। और जो तीसरी अप्रैल 6 ही रिसीव्ड इंटरेस्ट कैश ₹5,000। उसने इंटरेस्ट 5,000 रुपया रिसीव किया यानी वसूल किया। अब यहां पर कैश में इजाफा हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश यहां पर डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह 10 अप्रैल को ही रिसीव्ड कमीशन ₹2,000। उसने कमीशन 2,000 रुपये वसूल की। जब कमीशन वसूल की तो फिर कैश डेबिट होगा और जो इनकम है कमीशन पिछले में जिस तरह इंटरेस्ट इनकम थी वो क्रेडिट हुआ, यहां कमीशन इनकम है इसमें इजाफा हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब फिजिकली इन एंट्रीज को देखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। यानी यहां पर बच्चों ने ये याद रखना है जब भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा, खा वो रेंट है या सैलरी है। जब भी इनकम होगी तो वो क्रेडिट होगी, खा वो इंटरेस्ट है या कमीशन है। दूसरी तरफ कैश को यूज किया गया है, जब कैश इंक्रीज होता है हमारे पास आता है, इजाफा होता है तो कैश डेबिट होता है, जब हम कैश पे करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चे इसे समझ गए होंगे, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।